स्विट्जरलैंड के पुरफजा मकाम पर बंद कमरों में मुज़ाकरात जारी हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। क्या ईरान को अरबों डॉलर के मुंजमद असासे वापस मिलने जा रहे हैं? क्या पाबंदियों का खात्मा करीब है? और क्या इसराइल इन मुज़ाकरात से सबसे ज्यादा परेशान है? अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के गैर मामूली बयानात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में हैरानकुन इंकिशाफात, सदर ट्रंप की जानिब से ताल्लुकात की नौयत बदलने के इशारे और ईरान के वो मुतालबात जिन पर पूरे खित्ते का मुस्तकबिल मुनहसर हो सकता है। दूसरी तरफ लेबनान में इसराइली हमले, आबने हुर्मुज़ का तनाज़ा, आलमी तेल मंडियों में बेचैनी और एक ऐसा माहिदा जिसके कामयाब या नाकाम होने से न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी मशहद का रुख भी बदल सकता है। तो क्या वाकई एक नई तारीख लिखी जा रही है? क्या दहाइयों के बाद अमेरिका और ईरान एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं, या फिर ये मुज़ाकरात किसी नए और बड़े बहरान का पेश खैमा साबित होंगे? आज के इस खुसूसी व्लॉग में हम इन तमाम खुफिया सिफारती राबतों, ताकत के खेल, पसे पर्दा माहिदों और चुका देने वाले इंकिशाफात से पर्दा उठाएंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड के सियाहती रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में जारी हैं। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात के पहले दौर में पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमेरिका और ईरान की आला सतह की कमेटियों के दरमियान बातचीत हुई। कतर इस बारे में पुरुमीद है कि इस मुज़ाकराती अमल के आगाज़ से मफाहमती यादाश्त में तय पाने वाले तमाम निकात पर जामे और मुस्तकिल मुआहिदा तय पा जाएगा। कतरी वजारत खारजा के बयान में मजीद कहा गया है कि कतर और पाकिस्तानी सालिस दोनों अफ्रीकों को मुज़ाकरात के लिए एक मुस्बत माहौल फराहम करने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे, क्योंकि बातचीत और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है। कतरी वजारत खारजा के बयान में मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा गया है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात को तारीखी करार देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ मुज़ाकरात के मौका पर पाकिस्तानी और कतरी वफ्द के हमरा गुफ्तगू करते हुए अमरीकी नायब सदर का कहना था कि सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि अगर ईरान अपने जोहरी अज़ाइम को तर्क करने के लिए तैयार हो जाए और इलाकाई इस्तेहकाम का महरिक बने तो अमरीका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात की नौयत तब्दील कर सकता है। उनका कहना था कि हमने पिछले कुछ घंटों में अच्छी बातचीत की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले घंटों में हम मजीद पेशरफ्त करेंगे। जेडी वेंस का कहना था कि इन 3 माह के दौरान उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ किसी भी और शख्सियत के मुकाबले में सबसे ज्यादा बातचीत की। अमरीकी नायब सदर का मजीद कहना था कि सदर ट्रंप इलाकाई सतह पर जंग बंदी के ख्वाहां हैं। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के दौरान तमाम इख्तिलाफात दूर नहीं होंगे, लेकिन ये टीमों की सतह पर हमें एक साथ बैठने का तारीखी मौका फराहम कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि ईरान इलाकाई ममालिक के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस बनता रहा है, लेकिन अब एक नई और मुस्बत तस्वीर सामने आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल के आगाज़ से कबल गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मुदब्बिराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। उनका कहना था कि इस सारे अमल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार भी काबिल तहसीन है, जिन्होंने इसके लिए अनथक मेहनत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब हम वापस जाएं तो हमारे पास एक मुआहदे की ज़बरदस्त दस्तावेज हो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए लिखा कि इस सारे मामले में इन दोनों शख्सियात का किरदार बहुत शानदार रहा है। उधर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें ईरानी आवाम के मफाद में हैं। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान ने हालिया चंद रोज़ के दौरान 16 मिलियन बैरल तेल बरामद किया। उनका कहना था कि इन मुज़ाकरात से ईरान को हासिल होने वाली कामयाबियां वाज़ेह हैं और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। ईरानी सदर ने स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात का हवाला देते हुए कहा कि इस मुख्तसर अरसे में हम बहुत से इक़दाम करने में कामयाब रहे हैं। आज से मुज़ाकरात के आगाज़ के साथ ही हमारे कतर में मौजूद 6 अरब डॉलर गैर मुंजमद हो जाएंगे और हमें वापस कर दिए जाएंगे। उनका कहना था कि स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमती इसीलिए शरीक हैं ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि ये वसाइल किसी शोबे में खर्च किए जाएंगे। जोहरी हथियारों के मामले पर गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर का कहना था कि ईरान बारहा ये कह चुका है कि वो कभी भी जोहरी बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी सदर का कहना था कि इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात से नाखुश है। उनके बकौल इसराइल नहीं चाहता कि खित्ते में अमन बहाल हो और गजा और लेबनान में उसके इक़दामात इसी मकसद के मुताबिक हैं। ईरानी सदर का कहना था कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज के तमाम कमांडर्स मुज़ाकरात के हक में हैं। नाजरीन, इन्हीं लम्हात के दौरान लेबनान में जारी इसराइली हमलों को रोकना बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है।
तेहरान का मौक़िफ़ है कि लेबनान में जंगबंदी तयशुदा मुफाहमती यादाश्त का बुनियादी हिस्सा है और इसराइली कार्रवाइयाँ इसकी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं, जिसके बायस इन मुज़ाकरात में लेबनान की सूरत हाल अहम तरीन मौजू बनने का इम्कान है। ईरान और अमरीका के दरमियान तयशुदा मुफाहमती यादाश्त में तमाम महाजों पर जंगबंदी पहला नुक्ता था। तहम इसराइल की जानिब से लेबनान पर मुसलसल हमले जारी हैं। यही वजह है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने हफ्ते के रोज़ लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान किया है। स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो ईरान के जौहरी मसले और लेबनान में जंगबंदी के मामले पर पेश रफ्त के ख़्वाह हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरानी वफ़द मुज़ाकरात में अमरीका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा और ये जानना चाहेगा कि इन बातों को अमली जामिया पहनाने के लिए वाशिंगटन के पास कोई प्लान मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के एजेंडे में क्या कुछ शामिल है। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 60 रोज़ तक जारी रहेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के हुकाम अमन माहदे के आखिरी मरहले, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और लेबनान में जंग बंदी जैसे अहम इख्तिलाफी नुकात पर बातचीत करेंगे। ताहम ईरानी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात का पहला मौजू जौहरी प्रोग्राम नहीं बल्कि माहदे पर अमल दरामद होगा। बाकिर कालिबाफ ने स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल कहा कि ईरान सबसे पहले अमरीका को याद दिलाना चाहता है कि मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद शुरू होने के बाद ही तकनीकी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। ईरान जिन निकात पर जोर दे रहा है उनमें लेबनान में मुस्तकिल जंगबंदी, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, आबना हुर्मुज़, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने भी खबरदार किया है कि तेहरान सिर्फ कागजी माहिदा कबूल नहीं करेगा बल्कि अमरीका को अपने तमाम वादों पर मुकम्मल अमल दरामद करके दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी क़यादत माशी मफादात और नुकसानात की ज़बान बेहतर समझती है, इसलिए अगर माहिदा सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहा तो मशरिक़ वस्ता से तवानाई की तरसील दोबारा मुतासिर हो सकती है। तज्ज़ियाकारों और सिफारती हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले रोज़ लेबनान में जंगबंदी का मामला अहम तरीन मौजू रहेगा। ईरान अमरीका माहिदे में इसराइल का बराह रास्त जिक्र मौजूद नहीं, जबकि इसराइल लेबनान के एक बड़े हिस्से पर काबिज है और मार्च के महीने से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हमले कर रहा है। इन हमलों में 4000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। जुमे के रोज़ इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी तय पाने की इत्तलात सामने आई थी, जिसके चंद घंटों बाद ही लेबनान पर इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो गए थे। मुआहदे की पहली शिक में अमरीका और ईरान ने तमाम महाजों खुसूसन लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तेफाक किया था। इसके अलावा लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम भी मुआहदे के निकात में शामिल है। ईरान का कहना है कि इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। ईरान का मौक़िफ़ है कि मुफाहमती यादाश्त पर मजीद अमल दरामद उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक इसराइल भी मुआहदे की शराइत पर अमल नहीं करता। अगरचा मुज़ाकरात के पहले मरहले में ज़्यादातर तवज्जो लेबनान पर मरकूज़ रही, तहम मुज़ाकरात के अगले मरहले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी एक बुनियादी मौजू होगा। अमरीका का मौक़िफ़ है कि ईरान ना तो जौहरी हथियार हासिल करे और ना ही ऐसी सलाहियत पैदा करने की कोशिश करे जिससे वो मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बना सके। इसके बरक्स ईरान का कहना है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन और सिविल मकासद के लिए है। अलबत्ता अगर पाबंदियाँ हटा दी जाएँ तो वो अपनी बाज़ जौहरी सरगर्मियों पर हदूद मुकर्रर करने पर बातचीत कर सकता है। ईरान ने हफ्ते के रोज़ ऐलान किया कि लेबनान में इसराइली हमलों के बायस आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी गई है। तहम अमरीकी फ़ौज का कहना है कि यह अहम आबी गुज़रगाह तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 20 जून तक आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त में इजाफा हुआ और 55 तिजारती जहाज़ इस रास्ते से गुजरे, जिनके ज़रिए आलमी मंडियों तक 1 करोड़ 70 लाख बैरल से ज़ायद तेल पहुँचाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है कि जंगबंदी की 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स आयद नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने आलमी तवानाई मंडियों में तशवीश पैदा कर दी है, जबकि तेल की कीमतों में इजाफे और आलमी मईशत पर मुमकिना असरात को भी इस बहरान का अहम पहलू करार दिया जा रहा है। नाजरीन, अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम, बल्कि असल सवाल यह है क्या दुनिया एक नए आलमी सियासी नक्शे की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान वाकई अरबों डॉलर के मुंजमद असासे वापस हासिल करने जा रहा है? क्या अमरीका दहाइयों पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुका है? और क्या इसराइल इन मुज़ाकरात को अपनी सबसे बड़ी सिफारती शिकस्त समझ रहा है? एक तरफ लेबनान में जंगबंदी का मसला है, दूसरी तरफ ईरान का जौहरी प्रोग्राम, तीसरी जानिब आबना हुर्मुज़ और आलमी तेल की मंडियाँ। यह सिर्फ मुज़ाकरात नहीं बल्कि ताकत, मईशत
और जोग्राफियाई सियासत का वो खेल है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर यह मुआहदा कामयाब हो जाता है तो मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है, लेकिन अगर यह मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सिर्फ खित्ता ही नहीं बल्कि आलमी मशहद भी एक नए बहरान की लपेट में आ सकती है। अब सबकी नज़रें स्विट्ज़रलैंड पर जमी हैं, क्योंकि बंद कमरों में होने वाले फैसले आने वाले महीनों और शायद आने वाले बरसों की सियासत का रुख मुतय्यन कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या अमेरिका और ईरान वाकई एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं? क्या इसराइल इन मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ है? और क्या पाकिस्तान और कतर के सालसी तारीख का रुख बदलने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।